Hello students, welcome back to my channel. This is Learning This by me. Okay? देखो लास्ट वीडियोस में हमने जो करा है वो हमने क्या करें ऑलरेडी हमने टॉपिक कवर किए हुए हैं एनिमल किंगडम के फाइलम्स के ऊपर। ठीक है, डिटेल में हमने उस वीडियो को बनाया हुआ है। तो अब हम इनके क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन कराए थे प्रोटिस्टा फाइलम के, प्रोटोजोआ फाइलम के। आज हम क्या करने वाले हैं, फाइलम पॉरीफेरा के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपके वेटनरी फार्मिस्ट के एग्जाम में क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, तो आपको उनको क्या करना है, आंसर करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन जो कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर? इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस, पॉरीफेरेंस पता है आपको क्या होते हैं, पोर बियरिंग बॉडी। पॉरीफेरेंस द सेंट्रल बॉडी कैविटी जो कि स्पॉन्जियोस्पील होती है, इज लाइंड विद स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेटेड सेल्स। तो क्या बोलते हैं इनको? ऑप्शंस हैं पोरोसाइट्स, कैनोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स या एम्ब्योसाइट्स। तो आपको कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कैनोसाइट्स। कैनोसाइट्स को हम क्या कहते हैं? कॉलर सेल्स भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं? वाटर करंट क्रिएट करते हैं और फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। तो जो किसको लाइन करते हैं? आपकी स्पॉन्जियोसील को लाइन करते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज फाउंड इन फाइलम पॉरीफेरा? फाइलम पॉरीफेरा में फ्रेश वाटर भी और मैनी दोनों तरीके के स्पॉन्ज प्रेजेंट होते हैं। तो मुझे बताओ इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा स्पॉन्ज है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है? ऑप्शन आपके साइकन, यूस्पोंजिया, स्पॉन्जिला या यूप्लेक्टिला। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका स्पॉन्जिला। ठीक है, स्पॉन्जिला आपका क्या होता है? ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। बाकी आपके क्या है? मोस्टली मेरीन स्पॉन्ज होते हैं। ठीक है, यही एक स्पॉन्ज है जो कि आपका क्या होता है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका क्या है? What is the correct pathway of water moving through the canal system of a sponge? स्पॉन्ज कैनाल सिस्टम, स्पॉन्ज में आपने वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा होगा। तो उसमें जो क्या करेक्ट वे है, वाटर के इन से लेकर आउट तक क्या पाथवे फॉलो करता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑसिक्यूलम स्पॉन्जियोसील ऑस्टिया, सेकंड ऑप्शन है ऑस्टिया स्पॉन्जियोसील ऑसिक्यूलम, थर्ड ऑप्शन है स्पॉन्जियोसील ऑस्टिया ऑसिक्यूलम, ऑसिक्यूलम ऑस्टिया या स्पॉन्जियोसील। ठीक है, मुझे बताओ जो इनलेट पोर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज ऑस्टिया। तो फर्स्ट पे क्या आएगा? पहले तो पानी अंदर जाएगा तो ऑस्टिया के थ्रू इन होगा। देन कैविटी को क्या कहेंगे? स्पॉन्जियोसिल। और आउट किससे हो जाएगा? ऑसिक्यूलम से आउट हो जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? स्पॉन्जेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय विच लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा कि भाई ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुए हैं, इनका सेल टाइप किस तरीके से। तो ऑप्शन है सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल या ए सेलुलर। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? दैट इज बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुई होती है इनमें, जो कि आपकी क्या होती है? दैट इज सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें अभी आपका क्या होता है? सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, moving on to next question. Which of the following structure is useful for sponge to survive extreme environmental drought condition? तो कौन सा ऐसा स्पॉन्ज है जो कि आपका क्या करता है? इन्वायरमेंटल कंडीशन मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है तब भी सर्वाइव कर सकता है। आपके ऑप्शन है स्पिक्यूल्स, सेकंड ऑप्शन इज योर गेम्यूल्स, थर्ड ऑप्शन इज योर ऑसिक्यूला एंड फोर्थ ऑप्शन इज योर कैनोसाइट चैम्बर्स। तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपका क्या करता है? हार्मफुल कंडीशंस कह सकते हो या आप कह सकते हो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका गेम्यूल्स हो जाएगा। गेम्यूल्स होते क्या है? देखो ये इंटरनल बर्ड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? बहुत हाईली रेजिस्टेंट होते हैं डिहाइड्रेशन के लिए, फ्रीजिंग के लिए, और अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए वहां पर भी तो ये क्या कर देते हैं? उन एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर देते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गेम्यूल्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, कौन सा ऐसा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जो कि क्या होता है? आर यूनिक एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग वाटर करंट्स एंड ट्रैपिंग फूड पार्टिकल्स। तो आपके ऑप्शन स्क्रीन पर क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन है आपका दैट इज पिनेकोसाइट्स, सेकंड ऑप्शन आपके पास है कैनोसाइट, थर्ड ऑप्शन आपके पास एम्बियोसाइट्स एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास पोरोसाइट। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जो कि वाटर करंट जनरेट करने के लिए और फूड को ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज कैनोसाइट। कैनोसाइट क्या होते हैं? स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, कॉलर सेल्स। इनके पास फ्लैजिला होते हैं जो वाटर करंट भी क्रिएट करते हैं, साथ में आपका क्या करते हैं? फिल्टर ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को भी फिल्टर करते हैं। ठीक है, then in the cycloid canal system what is the correct sequence of water flow? साइक्लॉइड कैनाल सिस्टम जो है हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिंपल से, तो उसमें क्या करेक्ट वे है वाटर के फ्लो होने का?
आपके ऑप्शन है ऑस्टिया, देन स्पॉन्जियोसील, फिर ऑसिकुलम। सेकंड ऑप्शन है डर्मल पोर्स, देन इनकरेंट कैनाल्स, फिर रेडियल कैनाल्स के थ्रू स्पॉन्जियोसील में जाएगा, फिर ऑसिकुलम। थर्ड है ऑसिकुलम से रेडियल कैनाल्स, फिर ऑस्टिया। फोर्थ ऑप्शन है ऑस्टिया से फ्लैजिलेटेड चैम्बर, एक्सक्रेंट कैनाल, फिर ऑसिकुलम। तो साइक्नोइड टाइप का जो आपका ये वाटर कैनाल सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, आपके सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं डर्मल पोर्स। फिर डर्मल पोर्स से शुरू होती है इनकरेंट कैनाल्स, फिर आपकी क्या आती है रेडियल कैनाल्स, फिर आपकी क्या आती है स्पॉन्जियोसील की कैविटी, और लास्ट में क्या आ जाता है ऑसिकुलम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डर्मल पोर्स, फिर आपका इनकरेंट कैनाल्स, फिर रेडियल कैनाल, स्पॉन्जियोसील और ऑसिकुलम। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्पॉन्ज दैट पोजेस स्केलेटन मेड अप ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूल्स विद 6 रेज, दैट इज हेक्साटिना, बिलोंग टू विच क्लास? मुझे बताओ, जो स्केलेटन है सिलिशियस मतलब सिलिकॉन का स्पिक्यूल्स का बना हुआ है, सिलिका का बना हुआ है और 6 रेज के साथ, तो वो किसको बिलोंग करेगा? ऑप्शन है कैलकेरिया, डेमोस्पोंजिया, हेक्सन, स्टिलिंडा और हाइड्रोजोआ। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेक्सा मतलब 6, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हेक्सा स्टिनिलीटा। ठीक है, ये क्या होते हैं, ग्लास स्पॉन्ज होते हैं। इनका क्या होता है, सिलिशियस क्यूल होता है, जो कि हमारे पास क्या करता है 6 एज से बना हुआ होता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच लार्वल स्टेज हमारे पास क्या होती है, टिपिकली प्रेजेंट होती है स्पॉन्ज जीनस साइफा में? कौन सा टाइप का इसमें क्या होता है, स्पॉन्ज लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है? तो ऑप्शन आपके पास है प्लेनुला, सेकंड ऑप्शन है एम्फीब्लास्टुला, थर्ड ऑप्शन है आपका पैरेनकाइम्यूला, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास ट्रोकोफोर। तो मैंने आपको बताया था लार्वास के नेम भी लर्न करने, क्योंकि ये क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इन पर। तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज एम्फीब्लास्टुला। साइकॉन में स्पेसिफिकली एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है, जो हॉलो होता है, ओवल शेप्ड होता है, और इसमें क्या होते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं एक हाफ पर। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट कंटेम्पररी यूज ऑफ स्पॉन्ज इन द बायोमेडिकल इंडस्ट्री? क्या यूज है इनका? Source of bioactive compounds for anti-cancer drugs, used as a primary source of industrial calcium, employed for large-scale carbon sequestration, then used to manufacture synthetic fibers। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, देखो जो आपके सिग्निफिकेंट यूज है स्पॉन्ज का क्या है, ये बायोएक्टिव कंपाउंड जो कि एंटी कैंसर ड्रग्स में यूज होता है उसके लिए यूज होते हैं। ठीक है, देन व्हाट आर गिम्यूल्स एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट फॉर सम स्पॉन्ज? गेम्यूल्स क्या होते हैं और ये किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? तो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन करा कि ये क्या होते हैं, इंटरनल बर्ड्स होते हैं, और जो अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या करते हैं, रेजिस्ट करके सर्वाइव करते हैं। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या दिए हैं। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनल बर्ड्स दैट अलो सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, सेकंड है सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, थर्ड ऑप्शन है सेल्फ जो सिक्रीट करते हैं सिलिका एक्सस्केलेटन, फोर्थ ऑप्शन है कि लार्ज ओपनिंग है वाटर एग्जिट के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि गेम्यूल्स के इंटरनल बर्ड्स होते हैं और जो क्या करते हैं सर्वाइव कर देते हैं हार्श कंडीशन में भी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, then moving on to next, which of the commonly which of the commonly known as the Venus flower basket and often used as a wedding gift in Japan? जापान में हमारे पास क्या होता है, ये टाइप का एक फॉरिफेरा का ऑर्गेनिज्म है जिसको वीनस फ्लावर बास्केट इसका कॉमन नेम है, और वेडिंग गिफ्ट्स में यूज होता है जापान में। आपके ऑप्शन है स्पॉन्जिला, सेकंड इज यू स्पॉन्जिया, थर्ड इज यू प्लेक्टेला और फोर्थ इज साइकॉन। तो हमारे पास क्या होता है, इसका कॉमन नेम आपका वीनस फ्लावर बास्केट, आपको क्या करना है ऑर्गेनिज्म के कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम दोनों याद रखने हैं, दैट इज यू प्लेक्टेला। ठीक है, then moving on to next question, which type of the canal system is considered as the most complex? सबसे ज्यादा complex to and allow sponge to reach larger size तक पहुंचने में मदद करता है। आपके ऑप्शन है एस्केनॉइड, सेकंड ऑप्शन है साइक्नॉइड, थर्ड ऑप्शन है ल्यूकॉन एंड फोर्थ ऑप्शन इज रैकॉन। तो मुझे बताओ इन टाइप में से कौन सा टाइप का कैनाल सिस्टम है जो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है? एस्केनॉइड सबसे सिंपल, साइक्नॉइड उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, देन आपका क्या आ जाता है ल्यूकोनाइड। ये क्या होता है आपका मोस्ट कॉम्प्लेक्स वाटर कैनाल सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें आपके क्या होते हैं, इसमें आपके क्या होता है फीचर, इसमें न्यूमरस राउंड चैम्बर्स होते हैं जो कैनोसाइट से लाइंड होते हैं, और इसके सरफेस एरिया फिल्ट्रेशन के लिए अलो करते हैं स्पॉन्ज को, और लार्जर होते हैं एस्क्नोइड और साइक्नोइड टाइप से। ठीक है, तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाएगा आपका ल्यूकोनाइड टाइप का। 3 टाइप के स्पॉन्ज सिस्टम पढ़े ना आपको, एस्कॉन, साइकॉन एंड ल्यूकोनाइड टाइप का। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द साइक्नोइड कैनाल सिस्टम व्हाट आर द स्मॉल ओपनिंग्स दैट कनेक्ट कैनाल्स डायरेक्टली टू द रेडियल कैनाल। तो साइक्नोइड कैनाल सिस्टम जो आपका है उसमें जो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जो इनकरेंट कैनाल्स को जाकर कनेक्ट करती हैं डायरेक्टली रेडियल कैनाल से, तो उन स्मॉल ओपनिंग्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास ओपोफाइल्स, कॉस्टिया, प्रोसोफाइल्स और ऑसिक्यूला। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रोसोफाइल्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका साइक्नोइड स्पॉन्ज स्ट्रक्चर होता है वाटर फ्लो करता है डर्मल पोर्स, फिर ये क्या जाता है इनकरेंट कैनाल्स में। तो ये डर्मल पोर्स से जब इनकरेंट कैनाल्स में जाता है जो ओपनिंग्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोसोफाइल्स कहते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्केलेटन ऑफ ए कॉमन बॉथ स्पॉन्ज जिसका क्या नाम है? यू स्पॉन्जिला, प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ किस मटेरियल से बना होगा? ऑप्शन है कैल्शियस स्पिक्यूल्स मतलब कैल्शियम का, स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है, कि सिलिशियस स्पिक्यूल्स का बना होता है, या काइटिनस प्लेट्स का बना होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक है, जो आपका बाथ स्पॉन्ज है इसका जो स्केलेटन होता है ये मेनली किस मटेरियल से बना होता है? आपका स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है। ठीक है, होप सो आपको ये लेक्चर वीडियो अच्छी लग रही है और आपके प्रैक्टिस सेशन जो है अच्छे से चल रहा है। किसी बच्चे को अगर ये वीडियो के क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पता लग रहे तो पहले मैंने वीडियो अपलोड की हुई है पॉरीफेरा फाइलम पर, आप उसको गो थ्रू करिए, देन इसके बाद आप क्या करें प्रैक्टिस सेशन पर आए तो आपको क्या हो जाएगा? बहुत इजी हो जाएगा, इन क्वेश्चंस को करना बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपके कंसेप्ट पर ही बेस्ड है। ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच बायोमेडिकल एप्लीकेशन इज मोस्टली क्लोजली एसोसिएटेड विद द कंपाउंड्स derived from sponges like क्रिप्टोथाइटेरा क्रिप्टा। तो ऐसा कौन सा हमारे पास क्या है एप्लीकेशन है, बायोमेडिकल एप्लीकेशन, जो कि आपकी किससे रिलेटेड? आपके क्रिप्टोथिटिया क्रिप्टा से रिस्पॉन्सिबल है, जो कि आपका एक टाइप का पॉरीफेरा है। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, सेकंड ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ एंटीवायरल एंड एंटी कैंसर ड्रग्स, फिर थर्ड ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, फोर्थ ऑप्शन है एक्सट्रैक्टिंग हैवी मेटल्स फ्रॉम सी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपके स्पॉन्ज होते हैं ये मेनली किसके लिए यूज होते हैं? एंटी कैंसर ड्रग्स के लिए यूज होते हैं। तो इसका भी जो आपका ये टाइप का पॉरीफेरा है इसमें भी आपका क्या होता है? इसको यूज किया जाता है एंटीवायरल और एंटी कैंसर ड्रग्स की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, देन moving on to next question, which type of cell is responsible for the secretion of spicules in the mesophile? तो कौन से टाइप के सेल्स होते हैं जो स्पिक्यूल्स की सिक्रेशन करते हैं? आपके ऑप्शन है स्क्लेरोबास्ट, सेकंड ऑप्शन है आपके पास स्पॉन्जियोब्लास्ट, थर्ड ऑप्शन है मायोसाइट्स, फोर्थ ऑप्शन है ट्रोफोसाइट्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका दैट इज स्पिक्यूल्स की सिक्रेशन कौन करता है? टाइप ऑफ सेल जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्लेरोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ये स्पेशलाइज सेल के सेल्स होते हैं जो मिनरलाइज स्केलेटन एलिमेंट जिसे स्पिक्यूल्स कहते हैं उनके क्या करते हैं? सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ल्यूकोनाइड सिस्टम, ल्यूकोनाइड जो सिस्टम है ल्यूकोनाइड कैनाल सिस्टम, जो सेंट्रल इनकी क्या होती है? सेंट्रल स्पॉन्जियोसील होती है, इज ऑफन किससे बनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है प्राइमरी साइट ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल्स की प्राइमरी साइट होती है, सेकंड ऑप्शन है ग्रेटली रिड्यूस और रिप्लेस हो जाती है एक्सक्रेट कैनाल से, थर्ड ऑप्शन है लाइन होते हैं पिनेकोसाइट से ताकि फूड स्टोर करे, फोर्थ ऑप्शन है डायरेक्टली कनेक्ट होता है ओस्टिया के साथ वाई पोरोसाइट्स। देखो, सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का जो आपका स्पॉन्ज सिस्टम है उस वाटर कैनाल सिस्टम है वो आपका क्या है? ल्यूकोनाइड टाइप का है। इसमें क्या होता है आपका जो आपकी सेंट्रल स्पॉन्जियोसील होती है ये क्या होती है? बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है और किससे रिप्लेस हो जाती है? आपकी दैट इज ऑफ योर एक्सक्रेट कैनाल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो एक्स सेंट्रल स्पॉन्जियोसील है ऑफन ग्रेटली रिड्यूस हो जाती है और रिप्लेस हो जाती है किससे? आपकी एक्सक्रेट कैनाल्स से। ठीक है, देन 19th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्पॉन्ज आर कंसिडर्ड एक्सीलेंट बायो इंडिकेटर्स इन मैरीन इन्वायरमेंट प्राइमरीली बिकॉज, क्यों होते हैं बायो इंडिकेटर्स की तरह यूज? फर्स्ट ऑप्शन है कि ये चेंज करते हैं कलर जब वाटर का टेम्परेचर राइज होता है, ये फिल्टर करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर और एक्युमुलेट करते हैं पॉल्यूटेंट्स, दे आर ओनली एनिमल दैट सर्वाइव इन ऑक्सीजन फ्री जोन, देयर सिलिका स्केलेटन्स आर यूज्ड टू मेजर ओशन एसिडिटी। तो क्या रीजन है इन्हें कि बायो इंडिकेटर की तरह यूज होता है? तो इनका रीजन है ये क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को और एक्युमुलेट किसको करते हैं? आपके पॉल्यूटेंट्स को। इसी वजह से इन्हें क्या किया जाता है? बायो इंडिकेटर की तरह भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट इसके क्या आ जाते हैं? इसके पॉइंट्स हैं और क्वेश्चंस भी आपके क्या टू द पॉइंट में आपके सामने कर रही हूँ, तो आपको क्या रखने हैं? लर्न रखने हैं।
और अगर किसी को भी हमारे पास मेन में डाउट आ रहा है तो वो क्या करेगा, पहले गो थ्रू हो जाएगा अपने इस टॉपिक से, देन उसके बाद इसकी प्रैक्टिस सेशन पे आएगा। ओके, और विदाउट प्रैक्टिस सेशन पेपर जाके देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लर्न करके चले जाओ, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करनी है आपको क्वेश्चंस की। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का फाइलम पॉरिफेरा से, वो क्या है, विच मॉर्फोलॉजिकल फीचर डिस्टिंग्विश द क्लास कैलकेरिया फ्रॉम अदर स्पॉन्ज क्लास। तो कौन सा ऐसा करेक्टर है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास प्रेजेंस ऑफ ओनली ल्यूकोनाइट कैनाल सिस्टम। सेकंड है स्पिक्यूल्स मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। थर्ड ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद श्रिम्प। फोर्थ ऑप्शन है द एबिलिटी टू लिव इन फ्रेश वाटर। जो आपका कैलकेरिया क्लास है, इसका जो डिस्टिंग्विश फीचर है वो क्या है कि इसके जो स्पिक्यूल्स होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं, आपके कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, और ये इसका क्या आ जाएगा, डिस्टिंग्विश फीचर आ जाएगा, जिस वजह से इस क्लास का ही नाम क्या रखा हुआ है, कैलकेरिया, दैट इज स्पिक्यूल्स मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आज की वीडियो में हमने क्या करे, ये 20 क्वेश्चंस जो है हमने प्रैक्टिस करे फाइलम पॉरिफेरा के। ऐसे ही मैं कंटिन्यू करूंगी, नेक्स्ट में आपके पास फाइलम की वीडियोस क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। तो आपको क्या रखना है, तब तक अपने टॉपिक को रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन इसकी वीडियो आने वाली है, तो तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।